नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। उत्तर प्रदेश सरकार तो हम सब जानते ही हैं, रिफॉर्म के लिए जानी जाती है। योगी आदित्यनाथ जी की के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार नित नए आयाम तय करती है, खासतौर से देश में फैल रही अराजकता को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने अच्छा कर ही लिया है। प्रदेश के अंदर अब रात में 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे किसी भी समय आप घूम सकते हैं। अच्छा, परमात्मा भी उनके साथ मेहरबान है कि जो आतंकी मारे गए उनके बच्चे भी अपने आप एक्सीडेंट में धीरे धीरे करके जो आतंक फैला सकते थे वो अपने आप भी निकलने लगे। पहले तो पुलिस का एक्शन हुआ, बाद में आपस में लोग मारने लगे और अभी वो अपने एक्सीडेंट से अभी एक घटना 2 दिन पहले आई। खैर, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़े दिनों से डिमांड थी और पूरे देश में डिमांड है। मैं समझता हूं कि अगर हम पुराने बुद्धिजीवियों को देखेंगे, वो केरला वाले जो गवर्नर साहब थे जो भी बिहार में चले गए, उनके स्टेटमेंट भी अगर हम देखेंगे तो हमको ये चीजें बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन मामलों के अंदर एक जो बड़ा विषय था वो ये था कि मदरसा आप चलाइए। मदरसे में आपने कहा कि हम मदरसे में दीन की शिक्षा देंगे। दीन की शिक्षा के अलावा क्या आप मॉडर्न एजुकेशन नहीं देंगे? क्या उनको कट्टरपंथी बना देंगे? क्या उनको बम फोड़ने वाला बना देंगे? क्या वो जिहाद ही करेंगे, कुछ और नहीं करने वाले? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पहले तो अवैध मदरसों को हम बंद कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वैध मदरसे हैं जिनमें सरकार पूंजी देती है या सरकार जिनको फंडिंग करती है, उन फंडों को के मामलों में हम रेगुलेशन जारी करेंगे। आपको याद होगा कि केरला हाई कोर्ट ने केरल के मदरसा एक्ट की को ध्यान में रखते हुए ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एक्ट है उसका पालन क्यों नहीं करते। वो बहुत अच्छा बनाया गया है, जो उसमें संशोधन किए गए। मुलायम सिंह ने मदरसे में एजुकेशन के लिए 2004 में मदरसा एजुकेशन एक्ट पास किया था। सिर्फ एक ही डिमांड कि मुसलमानों को अलग डिग्री दी जाए और उनकी डिग्री उतनी ही मान्य हो जितनी की आधुनिक एजुकेशन की है। मुलायम सिंह तो मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने उसको पास कर दिया। पास करने के बाद वो मायावती आई, उन्होंने लागू कर दिया या उनके बाद भी लागू रहा। योगी जी जब बैठे 2017 में तो उन्होंने कहा कि मदरसे में दीन की पढ़ाई कम और आधुनिक पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि लोगों ने यह कहा कि मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, साहब आप पढ़ाई के लिए कैसे किसी को रोक सकते हैं? हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास फंडिंग नहीं होती, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता तो वो मदरसे में ही पढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार कह रही थी मदरसों से आतंक पढ़ाना बंद कर दीजिए, लेकिन वो कैसे बंद करें, तमाम सवाल खड़े किए थे। इसलिए 2018 में सरकार ने एक रेगुलेशन पास करके कहा था कि भाई इन मामलों में अब आपको सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा। आप दीन की पढ़ाई एक कोने में पढ़ाइए, लेकिन आपको सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा। 4 डिग्रियां होती हैं, आप समझ लीजिए। सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाने के लिए 2018 में ऑर्डर हो गया। फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आ गया, मदरसा एक्ट चैलेंज हो गया। मदरसा एक्ट चैलेंज जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह कहा कि मदरसा एक्ट तो ठीक है, मदरसे एक्ट को रिस्टोर कर दिया, लेकिन यह कहा कि मदरसा डिग्री नहीं दे सकता। डिग्री जो मदरसा देता है उसको इक्विवेलेंसी के लिए हमारे पास यूजीसी एक्ट है। यूजीसी से अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो मदरसा कोई डिग्री नहीं दे सकता। इसको ही ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने आज निर्णय किया और यह कहा कि जिसकी यूजीसी कंप्लायंस नहीं है उसकी डिग्री अब मान्य नहीं है। अब यह मामला देख लो क्या है। देखिए, 4 डिग्रियां, हम भी सब लोग 4 डिग्रियां लेते हैं सब जगह से। पहली डिग्री 10वीं की मानी जाती है कि भाई आप जो है वो हाई स्कूल पास कर लिया। दूसरी डिग्री सीनियर सेकेंडरी मानी जाती है जिसको हम 12वां कहते हैं, तो 10वीं 12वीं की डिग्री भाई माने रखती, उसकी सनद माने रखती। तीसरा ग्रेजुएशन और चौथा पोस्ट ग्रेजुएशन। ये 4 बड़ी डिग्रियां हैं और उससे पहले यानी कि हाई स्कूल से पहले, 10वीं से पहले हम कंप्लायंस मानते हैं कि उसको बेसिक एजुकेशन मिल गई। इसलिए 10वीं की डिग्री, 12वीं की डिग्री, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10वीं और 12वीं को क्या कहते हैं? मुंशी और मौलवी। जो आपको ये मौलवी दिखता है ना, ये मौलवी 10वीं की डिग्री प्राप्त किए होता है, 10वीं के बराबर होता है। जो हमारे यहां 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है देश में, वो मुंशी या फिर मौलवी की पढ़ाई होती है। मौलवी के बाद 12वीं के इक्विवेलेंट आलिम की पढ़ाई होती है। तो आपको आलिम खूब सारे मिल जाएंगे और वो लोग कहेंगे कि मौलवी हैं कि आलिम हैं कि मुंशी हैं। आलिम आपको मिल जाएंगे, ये सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की डिग्री कही जाती। इसके बाद आलिम के बाद 2 डिग्रियां और मानी जाती हैं। ये 2 डिग्रियां तो फाजिल की डिग्री मानी जाती है। ये 2 डिग्रियां
जो बनती हैं वो मुझे लगता है कि उन डिग्रियों की वैल्यू क्या है, उनका अपना स्टेटस क्या है, यह सवाल पैदा होता है। हाई कोर्ट के पास, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब बात गई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फाजिल की डिग्री है ये डिग्री वैध नहीं हो सकती, क्योंकि सभी डिग्रियों के लिए, सभी डिग्रियों का मतलब सभी डिग्रियों के लिए, देश में कोई भी डिग्री पास होती है तो उन सभी डिग्रियों के लिए यूजीसी की रिकॉग्निशन आवश्यक है। जो यूजीसी रिकॉग्निशन नहीं लेते या बिना यूजीसी रेगुलेशन के चला रहे हैं वो मान्य नहीं है। अब देखिए, यूजीसी रेगुलेशन के बगैर अगर वो कहते हैं कि ये मान्य नहीं है तो एक बात तो समझ लीजिए कि आपकी जो डिग्रियां हैं, जिसको आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, वो डिग्रियां मान्य नहीं हो सकती, उन डिग्रियों को हम वैल्यू नहीं दे सकते। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था फिर भी ये डिग्रियां सब चल रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बैठक की, बैठक में कहा जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये डिग्रियों की मान्यता नहीं है, ये डिग्रियां सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड हैं, इन डिग्रियों को जब तक यूजीसी से अप्रूवल नहीं मिलता तब तक ये डिग्रियां मान्य नहीं हो सकती, तो फिर उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट के तहत ये डिग्रियां क्यों दी जा रही हैं, जिसको कामिल और फाजिल कहा जाता है। आप देखिए कि पहली मौलवी या मुंशी की डिग्री, दूसरी आलिम की डिग्री, तीसरी कामिल की डिग्री, चौथी फाजिल की डिग्री। फाजिल का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन, कामिल का मतलब है ग्रेजुएशन, और आलिम का मतलब है 12वीं, और मौलवी का मतलब है 10वीं। तो मौलवी जी, मुल्ला मौलवी जो कहते हैं ना, ये 10वीं की डिग्री 12वीं बन, यानी कि अब हम अगर बात करें और ये कहें कि मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल, ये 4 डिग्री। तो नीचे अगर आपने 10वीं 12वीं में बोर्ड से रिकॉग्निशन ले ली थी, उत्तर प्रदेश बोर्ड से, उसके लिए मदरसा बोर्ड है। मदरसा बोर्ड चूंकि बनाया है इसलिए मदरसा बोर्ड की एजुकेशन ठीक है, लेकिन मदरसा बोर्ड के तहत आप कामिल और फाजिल की डिग्री कैसे दे सकते हैं? अगर स्टेट गवर्नमेंट का माध्यमिक शिक्षा परिषद है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है कि आप यूनिवर्सिटी चलाएं? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपकी जो रिकॉग्निशन है वो 12वीं तक की होती है, आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे चला सकते हैं, आप कामिल और फाजिल कैसे चला सकते हैं? कामिल फाजिल के लिए यूजीसी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी से अप्रूवल के बगैर, यूजीसी जब तक उसको अप्रूव न करे तो कोई भी डिग्री नहीं दी जा सकती, कोई भी पढ़ा नहीं सकता। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको मानते हुए कामिल और फाजिल की सभी डिग्रियां निरस्त कर दी और कहा कि कामिल और फाजिल पढ़ने वाले लोग, जो लोग कामिल और फाजिल की डिग्रियां ले रहे हैं, वो डिग्रियां अब इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मानी जाएंगी। फिर से समझ लीजिए, वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मानी जाएंगी। अब इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग कहेंगे कि संस्कृत विद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा वो क्या है? संस्कृत विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है बाकायदा वो अप्रूव्ड होता है यूजीसी से। देखिए, एक भाषा में पढ़ाना और एक दीन पढ़ाना, इन दोनों में फर्क है। भाषा में पढ़ाना का मतलब है कि आप संस्कृत में पढ़ाना चाहते हैं, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, आप मलयालम में पढ़ना चाहते हैं, आप तमिल में पढ़ना चाहते हैं, आप और कोई भाषा में पढ़ना चाहते हैं देश भर की, कोई समस्या नहीं है, सिलेबस वही है, भाषा बदल सकती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले अभी पीछे तय किया था, हालांकि मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीछे कहा था कि हम 3 भाषाओं में पढ़ाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषाएं, 3 भाषाओं का मतलब है हिंदी तो हमारी नेटिव भाषा है, उसमें पढ़ाएंगे, अंग्रेजी एक फॉरेन लैंग्वेज है उसको ले लेंगे, क्योंकि आप 2 नेटिव 1 फॉरेन ही ले सकते हैं। तो नेटिव डिग्री में, नेटिव भाषा में तीसरी उत्तर प्रदेश में संस्कृत। संस्कृत का मतलब यह हो गया कि पूरी पढ़ाई संस्कृत भाषा में, संस्कृत पढ़ाना एक भाषा का विषय है और संस्कृत विद्यालय भाषा से द्वारा पढ़ाए गए विद्यालय हैं जिनमें भारत की पूर्व व्यवस्था पढ़ाई जाती है। वो डिग्रियां अलग चली जाती है, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज सीखना, उस लैंग्वेज में पढ़ाना एक विषय। और दूसरा, संस्कृत महाविद्यालय बनाना, वो विद्यालय है, बाकायदा उसकी यूजीसी से रिकॉग्निशन होती है। लेकिन मदरसों की रिकॉग्निशन
कामिल और फाजिल के लिए यूजीसी से नहीं होती। आप कहें कि हम उर्दू में सब कुछ पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं। आप कहेंगे उर्दू में बीएससी करवाएंगे, उर्दू में एमएससी करवाएंगे, उर्दू में बीए करवाएंगे, उर्दू में एमए करवाएंगे। भाषा है, भारत की 22 भाषाओं में से एक है, करवा सकते हैं। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि हम दीन की पढ़ाई करवाएंगे और दीन की पढ़ाई हम ही करवाएंगे, और हम दीन कहां का पढ़ाएंगे? हिंदुस्तान का दीन नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे सऊदी अरब का दीन, हम पढ़ाएंगे मक्का मदीने का दीन, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, जो भारत के लिए बना ही नहीं है। वो वहां की भूमि के लिए हो सकता है, वहां रेगिस्तान हुआ करता था, रेगिस्तान की भूमि के लिए जो भी कामिल फाजिल पढ़ाया जाता होगा वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो उचित नहीं है। हर भूमि का अपना स्वभाव होता है, हर क्षेत्र का अपना स्वभाव होता है, उन क्षेत्रों के अनुसार ही वहां एजुकेशन व्यवस्था डेवलप होती है। उत्तर प्रदेश का अपना स्वभाव है, हिंदुस्तान का अपना स्वभाव है, हिंदुस्तान के स्वभाव के अनुरूप एजुकेशन व्यवस्था यहां डेवलप हो गई। अब आप कहते हैं कि इस एजुकेशन को, हम यहां की एजुकेशन को नहीं पढ़ेंगे, आधुनिक एजुकेशन को नहीं पढ़ेंगे, हम यहां के सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे, हम सऊदी अरेबिया को पढ़ेंगे जो भारत से कोई कनेक्शन नहीं बनता। तो बात होना तो स्वाभाविक है, क्या विदेशी भाषाओं में, विदेशी चीजों की डिग्रियां भारत में मिलेंगी और उनका क्या महत्व है, उनका भारत में क्या उपयोग है, उनका आधुनिक विज्ञान में क्या उपयोग? आपको याद होगा हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि भाई हम ये मदरसे बंद करके इनको कॉन्वेंट बनाए दे रहे हैं, हम इनको स्कूल बनाए दे रहे हैं। क्यों बनाए दे रहे हैं? कि मदरसे में आप दिन के एक लेक्चर लीजिए, बाकी 8 घंटे की क्लास में 7 घंटे आप वो पढ़ाइए जो चाहिए। बच्चे कंप्यूटर पढ़ें, बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ें, बच्चे साइंस पढ़ें, बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ें, बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ें। आप कह रहे हो कि नहीं, हम उनको कट्टरपंथी बनाकर हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये तो स्वीकार नहीं हो सकता। भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां बैठी हैं वो बखूबी इन विषयों को एड्रेस कर रही हैं कि हमारे बच्चे संसार में नाम पैदा करें, ना कि संसार में आतंकी बनकर कहीं बम फोड़ें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कामिल और फाजिल की डिग्री अब उत्तर प्रदेश में वैध नहीं होगी। कैबिनेट ने इस बात का अप्रूवल दे दिया है। अब आप समझ लीजिए कि जो लोग भी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे लेकिन हम कामिल फाजिल की डिग्रियां पढ़ाकर आप उसको नौकरी भी दीजिए, बिल्कुल ये तो कांग्रेस का सिस्टम था। मौलाना आजाद ने अरबी छाप था। मौलाना आजाद ने कभी हिंदुस्तान का कुछ नहीं पढ़ा। मौलाना आजाद ने कभी स्कूल नहीं गया। मौलाना आजाद मदरसा छाप आदमी था, मदरसा छाप आदमी, लेकिन काम तो काबिल कर गया है कि वो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए पहली नींव तो वही रख गया। लेकिन क्या अभी भी मदरसा छाप ही देश चलाने वाले लोग होंगे? भाई इस डिग्री को बनाइए जिसका उपयोग हो। ऐसी डिग्री को उत्तर प्रदेश में, क्या हिंदुस्तान में अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए? ऐसी डिग्री को भारत में स्थान नहीं मिलना चाहिए जो कि आतंक मचाती हो, आधुनिक शिक्षा न देती हो। तो पहले सीबीएसई लागू कर दिया गया था कि भाई सीबीएसई से अप्रूवल ले लीजिए, अप्रूवल ले लेंगे तो आप चालू रहेंगे। और अब यूजीसी से अप्रूवल ले लीजिए कि आपका सिलेबस क्या होगा, आप क्या पढ़ा सकते हैं, क्या नहीं पढ़ा सकते और कैसे पढ़ाएंगे, और आपके जो शिक्षक हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और उनके बोर्ड का सिलेक्शन कैसे होगा। मदरसा का जो प्रधानाचार्य वगैरह जो भी कहते हो, उसको जो शब्द इस्तेमाल करते हो, वो सब कुछ अब आपको यूजीसी अप्रूवल के अनुसार, यूजीसी नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये भारत में एक नई पहल है, भारत में एक नया सवेरा दिख रहा है। भारत वैसा कट्टरपंथ में ना घिरे जैसा ईरान घिरा, जैसा इराक घिरा, जैसा वहां गाजा घिरा और जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। भारत सरकार पाकिस्तान न बनने पाए, भारत में पाकिस्तान की स्थिति ना आने पाए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही सही लेकिन कदम भारत में लिए जा रहे हैं। भारत में सरकारें प्रदेश में वो कदम ले रही हैं, इसके लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। आपके मन में क्या है? आपके पास इसका कोई और काट है, आप कोई सूचना है, कोई कानूनन बात हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और कहानी हो तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हम एनालिसिस करते हैं, हम कोई न्यूज़ नहीं है। मैं एक टीचर होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते केवल फैक्ट को एनालाइज कर सकता हूं, मैं कोई न्यूज़ नहीं दे सकता, और न्यूज़ का काम अपना है भी नहीं। बहुत सारे हजारों चैनल न्यूज़ के चल रहे हैं, आप उन पर जा सकते हैं, लेकिन आप अगर हमको मैटर देना चाहते हैं तो एक रिसर्च पेपर दीजिए। हमारी टीम उस पर भी काम करती है और हमको लगता है कि ये देश के नाम जाना चाहिए, देश के काम आएगा,
तो फिर हम उसको ज़रूर प्रोनाउंस करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।